साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। सबसे पहले तो आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, कहते हैं ना भाई, एक पर्व है उत्साह का, रंगों का। और रंग जिंदगी में तब आते हैं कि जब परिवार आपके साथ हो। पर जब परिवार में ही डिस्प्यूट है और परिवार में लड़ाई है सिर्फ अपना ईगो साबित करने की, तो वहाँ पर हम पर्व को सही रूप में जो है नहीं मना सकते। साथियों, आप सबको मालूम है कि हम होली पर्व क्यों मनाते हैं। कि झगड़ा था एक राक्षस और एक भगवान के बीच में। भक्त प्रहलाद कहता है कि मैं तो जो है भगवान को मारूंगा, और उस भक्त प्रहलाद की बुआ कहती है कि नहीं, हिरण्यकश्यप भी तुम्हारा जो है भगवान है। पर वो झुका नहीं। पर साथियों, ये इंसिडेंट बिल्कुल मैन साइड से जो है रिसेंबल खाता है। कि झगड़ा किस में है, एक फीमेल और एक मेल में। जब तक फीमेल ठीक है तो वो एक माँ भी है, एक बहन भी है। पर जैसे ही फीमेल वो बिगड़ गई, उसने अपना ट्रैक छोड़ दिया, वो क्या बन गई, छुटेली। तो अल्टीमेटली जो होलिका थी उसका भी एम क्या था कि झुकाऊंगी, डराऊंगी, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ थी। पर भक्त प्रहलाद जो है नहीं झुके। अल्टीमेटली एक प्लान बनाया गया, भाई इसको जो है मारना कैसे। बाकायदा जो है एक सेज सजाई गई और उसमें जो है भक्त प्रहलाद को जो है उसकी बुआ होलिका जो है लेके बैठी। और अल्टीमेटली जो ईश्वर ने सोचा था वही हुआ कि भक्त जो है बच गया और अल्टीमेटली बुराई को जो है ख़त्म होना हुआ। तो कुल मिला के अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे, अपने एडवोकेट पे, और सामर्थ्य है लड़ने का, तो निश्चित तौर पर आप जो है लड़ पाओगे। और यही कंसेप्ट जो है एक संकल्पना देता है मेंस राइट को। साथियों, होता क्या कि जब लालच जो है रिश्तों में आता है और दोनों ही पक्ष अपना अपना ईगो सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं, तो वहाँ पर तबाहियाँ निश्चित है। पर अक्सर हो क्या रहा है कि जो पुरुष प्रधान समाज था अब हो गया छुटेली प्रधान। आए दिन मुकदमे कोर्ट में, आए दिन मुकदमे थानों पे, और एक बिजनेस बन गया है। मैं कई बार देखता हूँ हमारे जो कंसर्ट गुरुद्वारेज भी हैं, मतलब धर्म कर्म के कांड थे, समझाने का कर्तव्य था। बोलियाँ लग रही है जी, अरे वो तो 5 करोड़ दे रहे हैं जी, आप बोलो कितने दे रहे हो, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। ये गंदा नाच, एक शर्मनाक नाच जो है हो रहा है। समाज जा किस हो रहा है समझ नहीं आता, पर बोले कौन। हम तो जाते हैं जी, सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, और कर रहे हैं सौदेबाजियाँ। ये चाहते क्या हैं लोग, ये शर्म आनी चाहिए। आपको जिम्मेदारी दी है घर बसाने की, समझाने की, ना कि सौदेबाजी करने की। कमीशन चाहिए तो मुझसे ले लो, कम से कम घर तो मत बिगाड़ो। लगेगा बुरा मेरी बात से, मैं जानता हूँ, पर निश्चित तौर पर यह बात भी मेरे माध्यम से आप तक पहुँच रही है कि अगर घर बिगाड़ोगे तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा। और तुम जैसे लोग मेंस राइट के पतंग का जो है असली कारण हो, क्योंकि तुम लड़के वालों को बुला के उनको हैरेस करते हो कि लड़की वालों को मैंने समझा दिया है और हमारी बात हो गई है। वो तो 3 करोड़ मांग रहे थे, मैं डील फाइनल कर रहा हूँ 70 लाख के अंदर। ये खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है इंदौर में, मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये, और ये मेरे आंखों देखा खेल है, कोई छुपी भी बात नहीं है। दर्द होता है यहाँ पर कि जिस काम के लिए हम सोसाइटी में आए थे वो काम ना करके हम इस दलाली में जो है पड़ चुके। तो कुल मिला के समझना होगा, कुल मिला के सुलझना होगा, अदरवाइज ये समाज जो है बर्बाद करने में हम जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएंगे। साथियों, इसी कॉन्सिक्वेंटल में आज एक महत्वपूर्ण राइट्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऐसी संघर्ष की कहानी जो एक बाप को जो है फेस करनी पड़ी बिना किसी गलती के। साथियों, हम शादी करते गए, अब आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग कहोगे भाई अपना वंश आगे बढ़े, परिवार आगे बढ़े, समाज में जो है एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है जी, तो पर्पस तो पूरा हो गया, अब क्या दिक्कत आ रही जी। अरे जी, वाइफ एडजस्ट नहीं करती है। भाई क्यों एडजस्ट नहीं कर रही है? भाई घर वालों का दबाव है, उनका इंटरफेरेंस है, तो भाई उसको दूर कर लो। जी होता ही नहीं जी हमसे, तो आपसे होगा क्या? भाई जब आप इतने ही कलंकित हो, भाई अगर माँ की जो है सेवा करो तो लोग कहते हैं माँ का लाडला। भाई हमारे पर जो है क्या ध्यान देगा ये, हमारी जो लड़की है उस पर क्या ध्यान देगा ये। और अगर वो सेवा करे अपनी पत्नी की तो जोरू का जो है गुलाम। अगर बच्चे को जो है मारे पीटे समझाए तो कहते हैं बड़ा जालिम किस्म का है, और अगर बच्चे को जो है पूछे नहीं तो बड़ा लापरवाह किस्म का आदमी है। तो करे क्या आदमी, परेशानी यही तो है। तो लोग जैसा बोलते हैं हम वैसा ही आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, लोगों से जो है अपने विचार मत बदलो, लोगों का काम है कहना, लोग तो जो है कहते रहेंगे। साथ ही एक मामला क्या हुआ कि एक डिस्प्यूट हुआ पति और पत्नी के बीच में, और झगड़े हर घर में होते हैं। और मज़े की बात यह थी कि एक बच्चा तो है माँ के पास में और एक बच्चा है उसके बाप के पास में।
अब माँ कहती है कि मैं जो है घर में कब्जा कर लूँ, ससुराल में जो है कब्जा कर लूँ, जो ससुराल वाले हैं उनको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दूँ। जैसे मतलब प्रॉपर्टी इसके जो बाप दादा थे उन्होंने दहेज में दी उसको। वाह भाई, अच्छी बात है, कब्जा कर लूँ, मतलब कैसी गंदी नीयत है। खैर जो भी है, अल्टीमेटली आए दिन घर में उत्पाद, कभी ननद को तंग करते हुए, कभी सास को तंग करते हुए, कभी ससुर को तंग करते हुए। मकसद क्या था कि भाई ये तंग होंगे तो ये भाग जाएंगे। अरे भैया तुम भगत सिंह थोड़ा ना हो कि तुम बम फोड़ोगे तो ये भाग जाएंगे, ना ये अंग्रेज हैं भाई। इनका परिवार है, इनका घर है, इनकी मेहनत की कमाई है, हराम की कमाई थोड़ा ना ये कि तुमने उत्पाद मचाया और ये छोड़ देंगे। और जो उत्पाद मचाएगा और गलती करेगा उसको जो है घर छोड़ना है। तो अल्टीमेटली इस महिला ने जो है घर छोड़ दिया और बच्चा जो है अपने साथ में लिया, एक बच्चा। उसके दिमाग में थी गंदगी कि भैया इलाज करना कैसे है लोगों का, ये तो हमारी तो बेइज्जती हो गई है, तो मतलब हमको तो घर से बाहर निकाल दिया है, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसने करा क्या, सबसे पहले गई थाने के ऊपर कि एक बच्चा जो है मेरे पति के पास में, उसने बच्चे को किडनैप कर लिया, इस पर कार्रवाई करो। तो समझाया कि भैया इसमें एफआईआर नहीं कटेगी। तो बोले क्यों नहीं कटेगी जी, बट कहते ना भाई एक बार क्या हुआ था, एक छोटे का एक्सरे हुआ तो उसका बॉयफ्रेंड जो है बड़ा रो रहा था। तो बोले भाई तू रो क्यों रहा है, बोले आज मालूम पड़ा कि दिमाग जो है वो हड्डियों के बीच में जो है फंसा हुआ इन छोटेलियों के। तो भाई कानून बना हुआ है इसके ऊपर, समझो कानून क्या बोलता है कि अगर बच्चा उसके बाप के पास में है तो किसी भी रूप में कोई भी केस किडनैपिंग का जो है नहीं बनेगा। अब लगा दिमाग, अच्छा तो नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। तो इसने पार्टी बना दिया देवर को, सास को और ननद को कि भैया इन लोगों ने किडनैपिंग कर लिया। पर लड़के ने जो है स्मार्टली प्ले किया, इसने हाथों हाथ जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया इस मामले में एफआईआर मत काटना, बच्चा जो है मेरे पास है, सुरक्षित है, जब चाहो मैं थाने ले जाऊँगा, बट इस बात की मुझे एश्योरेंस चाहिए कि बच्चा मुझसे नहीं छीना जाएगा। बट एश्योरेंस नहीं दी गई तो बच्चा लेके जो है उसका बाप बैठ गया। अल्टीमेटली पुलिस ने क्या करा, इस मामले में एफआईआर काट दी और ऐसा ढूंढ रहे हैं जैसा कोई नीरव मोदी हो। अरे इधर छापे मारी, इधर छापे मारी, बाप रे बाप। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि वो जो कंसर्न महिला है वो पहुंच गई हाई कोर्ट, डीबी हैबियस कॉर्पस के अंदर। उसका कथन क्या था कि भाई मेरा बच्चा जो है इन लोगों ने छीन लिया है और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया है, मुझे मेरा बच्चा जो है दिलाया जाए। तो अल्टीमेटली इसने फैक्ट क्या छुपाया कि बच्चा जो है कहाँ पर। इसने पार्टी बनाया सिर्फ और सिर्फ देवर को। कोर्ट ने जो है नोटिस जारी कर दी और मानव तस्कर सेल भी जो है इन्वॉल्व हो गई इसमें, ढूंढ के लाओ बच्चा चाहिए हमको। तो भैया अल्टीमेटली क्या हुआ कि फादर जो है वो स्यू मोटो कोर्ट में अपीयर हो गया कि बच्चा तो ये रहा मेरे पास में, क्या ट्रबल आ रही है, रहा सरेंडर कर दिया कोर्ट में। कोर्ट को मालूम पड़ गया भैया तो कोर्ट से जो है खिलवाड़ कर रही है, ये कुल मिला के जो है मैनिपुलेशंस कर रही है। अल्टीमेटली कोर्ट ने क्या किया कि कोर्ट ने एक ऑर्डर किया कि चलो ठीक है कस्टडी जो है तुम रखो, केवल 2 घंटे के लिए बच्चे से जो है इसकी माँ को मिलवा दो, कोई ट्रबल था नहीं हमको। तो ऑर्डर जो है जब पास हुआ तो ऑर्डर को लेके जो कंसर्न फादर है बच्चे को लेकर अपने एक एडवोकेट है उनको लेकर थाने पहुंच गया। अब तो थाने गया तो थानेदार क्या बोलता है, भाई ये बच्चे को यहाँ पर कोई लिया है और बच्चे को हम यहाँ नहीं मिलवा सकते हैं, बच्चे को जो है अपने घर में मिलवाओ। अब घर तो उसका रहा था नहीं, क्योंकि जो उत्पात इस महिला ने मचाया था उस कॉन्सिक्वेंस में जो कंसर्न फादर है उसे भी घर से बाहर निकाल दिया गया था। वो रहता था किराए के मकान पे। तो उसने कहा चलो भैया किराए के मकान पे, पर इस बात की मुझे एश्योरेंस चाहिए कि कल को इस महिला ने उत्पात मचाया या जिद बहस करी या कोई गलत काम मेरे साथ में किया तो मेरी रक्षा कौन करेगा। तो वहीं पर खड़े हो गए ऐसे हाथ बांध के कांस्टेबल साहब और थानेदार साहब, अरे भाई उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया आपका ठेका है क्या महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का, बट करें क्या। अल्टीमेटली वो भी अड़ गए और इधर से हमारे जो है टीम वाले भी अड़ गए। और टेक्निकल क्या बात हुई कि भाई हम तो बच्चे को ये मिलवाएंगे, डीड की तरह जो है वहाँ पर जो है अड़ गए। वो परेशान होते रहे, बट बच्चे से मिलने में और मिलवाने में कोई भी मंशा जो है ना थानेदार की थी, ना कांस्टेबल की थी, ना उस महिला की थी। एक ही फोकस था कि उस घर में घुसना ससुराल के, ताकि वहाँ घुसेंगे उत्पाद मचाएंगे और अल्टीमेटली लोगों को अरेस्ट करा देंगे। जब इनकी चाल जो है नाकाम हो गई तो अल्टीमेटली इनको एक लीगल नोटिस दिया गया और उसमें सारी बातें जो है लिखी गई। और ख़ास बात ये थी कि थानेदार जो है बगैर यूनिफॉर्म के जो है ड्यूटी कर रहा है, इतनी सिंसियर ड्यूटी कि एक महिला को हम प्रोटेक्शन देने के लिए कानून तक भूल गए और कानून की जो सीमा है उसको भूल गए। और अल्टीमेटली जो कंसर्न नेक्स्ट डे था उस दिन में जो है मुलाकात होनी थी, तो सेम यही सीन जो है रिपीट हुआ कि बार बार वो थानेदार बाहर आ रहा था कमरे से कि तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, तुमको मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिट कर दूंगा 151 CRPC में। तो एक ही बात जो है टीम के माइंड में थी, एक ही बात जो है ध्यान थी क्लाइंट को कि भैया थाने पर होते हैं CCTV कैमरा। अगर हम लोग उत्पाद नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति भंग नहीं कर रहे तो हम लोग बंद भी नहीं हो पाएंगे। तो इन लोगों की टेक्निक क्या थी कि ये बार बार चल जाए CCTV कैमरे के नीचे में, तो वो उत्पाद मचाने आवे तो हम दिखाते हैं भैया देख लो ऊपर CCTV कैमरा है, तेरा हथियार तुझे ही मार देगा।
तो फिर जो है अंदर घुस जावे। तो ऐसा करते 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 जो मेन ऑब्जेक्ट था ऑर्डर का वो फुलफिल नहीं होने दिया। पर येन केन प्रकरण उसकी यही मंशा रहती है कि इनको मैं अरेस्ट करूँ, पर उसमें भी जो है फेल हो गया। अगर आपकी नीयत गलत है तो नियति भी जो है कभी नहीं मिल सकती आपको। तो साथियों, कुल मिला के एक बड़ी सीख है यंग लॉयर्स के लिए भी, लिटिगेंट्स के लिए भी, कि हम लोग थाने जाते हैं तो हमारे दिल में जो है सुगबुगाहट होती है, डर होता है कि भाई थाने जाएंगे तो ये उठा के बंद कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते। और अभी रिसेंट गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट की आ चुकी है कि हर थाने पर फिट करो सीसीटीवी कैमरे। कोशिश करो कि सीसीटीवी कैमरे की जो परिधि है, जो सीमा है, उसमें रहकर आप बात करो। आप बात जो है संयमता से करो, और वो चिल्लावे, कुछ भी करता रहे, आपको उसकी 20 लाइन में जो है 1 लाइन बोलनी, पर वो 1 लाइन जो है काम की होनी चाहिए। वो चिल्लाएगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा होता है ना, जैसे वो होता है ना पिछले ज़माने में भूत प्रेत ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे, हाथ बैठ के, तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा वो। तो घबराने का नहीं है, तो जो करना कर ले भाई। थानेदारा 80 भी थे तेनू फेस कर सकते हाँ, 80 शेर दे पुत्तरा, 80 भगत सिंह दे पुत्तरा, 80 गुरु गोविंद सिंह दे पुत्तरा। तो थानू फाइट करना पाऊ, आपको लड़ना पड़ेगा भाई, नहीं तो काम नहीं चलेगा। वो कुछ भी बोले मरने दो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है फुलफिल करना है। और सबसे बड़ी बात, जो टीम ने होशियारी खेली और जो लड़के ने होशियारी करी, लड़का जो है थाने का जो सीसीटीवी कैमरा था उसके बाहर ऐसे खड़ा हो गया हाथ ऊपर करके, भाई मैं तो बच्चे के ना तो कंट्रोल में हूँ, ना बच्चा जो है मेरे एक्सेस में है, आराम से बच्चे से जो है उसकी माँ मिल सकती है। बट वो तो फोकस में नहीं थे ना, उनका फोकस था घर पे चलो, घर पे चलो, घर पे चलो। तो घर गए क्या है भाई। तो कुल मिला के साफ जाहिर था कि मंशा कुछ और थी और नीयत कुछ और। तो कुल मिला के यहाँ पर जीत हुई मेंस राइट की, और जो राइट्स थे उन्होंने प्रॉपरली इन्फोर्स कराए। वो चिल्लाते रह गए, वो कहते रह गए कि हम ये कर देंगे। हमने कहा हम करने नहीं आए, हम मोहब्बत करने आए, हम दिल से दिल मिलाने आए। तो कुल मिला के जो राइट्स थे उसके बारे में जो है जानकारी पूर्ण रूप से थी फादर को, उनकी कंसर्न लीगल टीम को, और वो जानते थे कि ये कुछ भी करें पर हमें उतावलापना नहीं करना है, हमें गुस्सा नहीं खाना है, अपनी बात को संयमता से लीगल वे में जो है कहना है, तभी हम राइट्स को इन्फोर्स कर पाएंगे। और उन्होंने करके दिखाया भी। तो साथियों, एक बड़ी सीख है लिटिगेंट्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, कि थाने जाओ तो अपना एटीट्यूड जो है गर्म मत रखो, ठंडे रहो बिल्कुल दही की तरह। वो कितना ही गर्मी करें, कितना ही उधम धाड़ करें, हमें उनकी 20 लाइनों में 1 लाइन कहनी है, वो कहनी है काम की। जैसे यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूँ, एक बात यहाँ पर हुई थी कि वकील साहब आप जेरे मत करो, यहाँ जेरे मत करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप जानते नहीं हो, ये है वो है, घर तो मिलाना पड़ेगा, घर तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात कही इस 20 लाइनों के ऊपर कि भाई इस ऑर्डर में कहाँ लिखा हुआ घर मिलाना पड़ेगा, और थाने से बेटर जगह क्या होगी, यहाँ पर आप लोग मौजूद हो, शांति व्यवस्था जो है कायम हो पाएगी। क्लियर बात ये। तो कितना बड़ा उसने वार किया और उसका कितना ठंडा जवाब जो आया, तो अल्टीमेटली उसको जो है ठंडा होना ही पड़ा। तो उसने सारे हाथ पैर मार लिए, पर अल्टीमेटली वो उस महिला को उसके ससुराल तक जो है नहीं पहुंचा पाया, और जो उसकी बदनीयती थी उसको जो है सस्टेन नहीं करा पाया। तो कुल मिला के अपने लीगल राइट्स को जानो भाई, उसको पहचानो, तभी जो है आप इन्फोर्स उन्हें कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे लोग जो है आपका शोषण करते रहेंगे। तो एक इंस्पिरेशनल वीडियो है आप सबके लिए। आप सबको फिर से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो कंसेप्चुअल लगा और इसने आपको लड़ने का जज्बा दिखाया, तो इसको लाइक और शेयर जो है जरूर करना। साथियों, अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी चिंता नहीं करता, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही चिंतन करता है। यदि आप चिंता कर रहे हैं तो वो एक चिता के समान है, एक बिंदी हटने का तो फर्क है। तो साथियों, आप मनन करें, इंटरप्रिटेशंस करें, अपने राइट्स को समझें और उसे इन्फोर्स करें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।